जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नमस्कार, मैं रोहित कुमार। दोस्तों, लोकतंत्र की इस अंधेरी गली में आज फिर कुछ आवाज़ें गूंज रही हैं, लेकिन ये आवाज़ें कोई सड़क पर निकले हुए लोगों की नहीं है। ये आवाज़ें हैं उन लोगों की जिनका नाम वोटर लिस्ट में तो है, लेकिन लोकतंत्र की किताब से मिटा दिया गया है। आज का सवाल सीधा है, क्या वाकई ये देश वोट डालने का अधिकार खो रहा है? क्या लोकतंत्र अब सिर्फ विज्ञापनों और प्रचारों का नाम है? और क्या चुनाव अब जनता के नहीं बल्कि कंपनियों और मशीनों के लिए कराए जा रहे हैं? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, भीड़ से नारे लगवाए गए, वोट चोर गड्डी छोड़। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी अब जनता के लिए नहीं बल्कि अडानी और अंबानी के लिए देश चला रहे हैं। सोचिए, अगर एक प्रधानमंत्री पर विपक्षी नेता ने ये आरोप लगाए कि देश की संपत्ति दो बड़े उद्योगपतियों को सौंप दी जा रही है, तो क्या ये आरोप सिर्फ राजनीतिक बयान है या फिर सचमुच लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? इधर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा खुलासा किया। ओवैसी बोले, नया बिल विपक्षी मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने की तैयारी है। आप कल्पना कीजिए, 30 दिन जेल और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली, यानी जनता का वोट कूड़े के डिब्बे में फेंक दीजिए। ओवैसी ने इस बिल को काला बिल कहा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। अब सवाल ये है, क्या वाकई ये देश विपक्ष को खत्म करने की स्क्रिप्ट पर चल रहा है? क्या ये लोकतंत्र है या लोकतंत्र के नाम पर मजाक? तेजस्वी यादव ने भी हमला बोला। बोले, दो गुजराती हमें बताएंगे किसको वोट देना है और किसको नहीं। तेजस्वी ने बेरोजगारी, अपराध और शिक्षा की बर्बादी गिनाई और कहा कि बिहार को जंगल राज बनाने में बीजेपी और नीतीश दोनों जिम्मेदार हैं। ये भाजपा के लोग, गुजरात के दो लोग आकर के हमको बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कि नहीं देगा। दोस्तों, आप जरा गौर कीजिए, जब विपक्षी नेता बेरोजगारी और अपराध की बात करता है तो उसके जवाब में बीजेपी क्या कहती है? देश में बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ स्तर है, लेकिन हर चुनाव में मुद्दा बदलकर मंदिर और मजार पर ले जाया जाता है। क्या ये असली लोकतंत्र है? इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में उतरे। उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की। केजरीवाल बोले, अब उपराष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई है। यहाँ एक सवाल फिर उठता है, जब विपक्ष एकजुट होता है तो सरकार की नींद क्यों उड़ जाती है? क्यों हर बार विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं? क्या ये एजेंसियां जनता के टैक्स से चल रही हैं या फिर सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की मशीन बन चुकी हैं? ममता बनर्जी भी बोली, क्या लोकतंत्र बीजेपी का गुलाम है? दीदी का कहना है कि फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है और जनता की आवाज दबाई जा रही है। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो कामयाबी होता है। हम डरफूक नहीं हैं, हम काफिर नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं, हम लड़ने जानता है। अब सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी नेता कह रही हैं कि लोकतंत्र गुलाम बन चुका है, तो क्या मीडिया उसे गंभीरता से दिखाता है? नहीं, टीवी पर आपको सिर्फ चीख चिल्लाहट दिखेगी, क्योंकि सच्चाई दिखाने पर विज्ञापन बंद हो जाएंगे, कंपनियों का पैसा रुक जाएगा और चैनल मालिक का मुनाफा घट जाएगा। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था, डुप्लीकेट वोटर और फर्जी वोटिंग, अब वही सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गया। याचिका में कहा गया कि एक ही पते पर 80-80 वोटर मिले हैं, मुर्दा लोगों के नाम पर वोट डाले जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर जिंदा लोग मर चुके हैं और मरे हुए लोग जिंदा होकर वोट डाल रहे हैं, तो लोकतंत्र किसके लिए बचा है? जनता के लिए या फिर सिर्फ चुनावी मशीनों के लिए? जी हाँ, अब ईवीएम सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं रहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चुनाव सिर्फ बैलेट पेपर से ही होने चाहिए। ट्रंप का कहना है कि मशीनों से चुनाव की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। अब सोचिए, अमेरिका जैसा देश भी मशीनों पर भरोसा नहीं करता और भारत में सवाल उठाने वाले को देशद्रोही बता दिया जाता है। क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है? संजय सिंह बोले, बीजेपी गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हटा रही है, यह सीधी गुंडागर्दी है। वो कहते हैं कि पहली बार देखा कि चुनाव से पहले ही आयोग और बीजेपी की मीटिंग हो रही है, यानी एम्पायर और खिलाड़ी दोनों एक ही टीम में हैं। अब बताइए दोस्तों, ऐसे मैच में जनता का क्या रोल रह जाता है? क्या सिर्फ ताली बजाने का
या फिर वोट डालने का ढोंग करने का। दोस्तों, लोकतंत्र की असली ताकत जनता है, लेकिन आज जनता ही सबसे कमजोर है। एक तरफ वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहा है, दूसरी तरफ मशीनों से खेल हो रहा है, तीसरी तरफ विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। सवाल ये है कि जब जनता ही हार जाएगी तो जीत किसकी होगी, लोकतंत्र की या फिर एक पार्टी की? आज सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि आने वाले चुनाव में असली वोट गिने जाएंगे या फिर मर्जी वोटों का खेल होगा। जनता की आवाज सुनी जाएगी या फिर मशीनों की बीप सुनाई देगी। इस सस्पेंस का जवाब आज नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये देश जरूर पूछेगा, लोकतंत्र बचा या बिक गया। फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस राज्य, किस देश से हमारी खबर देख रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र बचाना है तो आवाज उठानी होगी। मैं था आपके साथ रोहित कुमार। धन्यवाद।